आज जो तुक्का लगाने की ट्रिक जो हम आपको बताने वाले हैं, यह एक ऐसी ट्रिक होने वाली है जिसमें क्वेश्चन को आपको कभी भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप तुक्का लगाकर आओगे और 100% आपका सही जवाब जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी हम लेते हैं। अब ये जो आपकी ट्रिक है, यह आपकी पूरी ज्योमेट्री, पूरी मेंसुरेशन के अंदर काम करेगी। चाहे वह आपकी 2D आकृति हो, चाहे वह आपकी 3D आकृति हो, चाहे जैसी भी आकृति हो, आपकी ये जो ट्रिक होने वाली है यह 100% काम करेगी। लेकिन इस ट्रिक को बताने से पहले हम आपको एक दूसरी ट्रिक और बता देते हैं। उस ट्रिक में लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उससे आपका आंसर जो है वह 100% सही ही निकलेगा। उससे आपका कभी कभी आंसर जो है वह गलत भी निकल सकता है, लेकिन जो हम आपको विधि बताएंगे उससे 100% सही जवाब निकलेगा। इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो हम पहले विधि बताने वाले हैं उसे हम आपको बता देते हैं, लेकिन उसमें आपको कभी भी क्वेश्चन की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, आपको नहीं पता हो कि आपके प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, तो भी आप सिर्फ ऑप्शन से ही ये बता सकते हैं कि आपका सही आंसर क्या होगा, लेकिन इसकी पूरी गारंटी नहीं रहेगी। ये बात आपको समझ लेनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। ठीक, अब इन चारों ऑप्शंस में देखें तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पर कितना है 18, यहाँ पर कितना है 19, यहाँ पर कितना है 19 और यहाँ पर क्या है 17। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 19 है और यहाँ पर आपका 19 है, यानी कि यहाँ पर आपका कॉमन नहीं है, यहाँ पर आपका कॉमन नहीं है। तो इन ऑप्शंस को दोनों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यानी कि जो भी हमारा आंसर होने वाला है या तो वह बी होगा या फिर वह सी होगा। अब दूसरा हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 0 है और यहाँ पर क्या है 0 है। हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका 0 है और यहाँ पर आपका 0 है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं। यानी कि हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होने वाला है, सी। ठीक, लेकिन ये जो आपका तरीका है, इससे आपका 100% ही सही जवाब जाएगा। इसकी हम आपको पूरी गारंटी नहीं देंगे, लेकिन ये ट्रिक भी आपकी काम कर जाती है। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको वो जो ठोस तरीका है जो हम आपको बताने वाले हैं, उससे आपका 100% सही जवाब निकलेगा, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन के बाह्य पृष्ठ पर 3 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग कराने का खर्च क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। कितने रुपए बोला गया है, 3 रुपये बोला गया है। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कोई भी आकृति हो, कैसी भी आकृति हो, अब यहाँ पर यदि आपसे बोला जाए कि बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, या फर्श कराने का खर्च क्या होगा, या फिर पेंट कराने का खर्च क्या होगा, जो कुछ भी कैसा भी इस प्रकार का प्रश्न यदि आपको दिया जाता है और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा खर्चा कितना होगा, तो वहाँ पर आपको एक ही बात याद रखनी है कि जो भी आपका जैसे कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर दिया है या फिर प्रति मीटर दिया हुआ है, जो भी आपका खर्चा दिया गया है एक का, यहाँ पर एक का खर्चा कितना दिया गया है, 3 रुपये। तो 3 रुपये जो दिया गया है, इस प्रकार से जो भी आपका खर्चा दिया जाएगा उससे आप सीधा ही ऑप्शन को डिवाइड करके देख लीजिए। जो भी आपका आंसर होगा वह 100% डिवाइड हो जाएगा और जो आपका आंसर नहीं होगा वह कभी भी इससे डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर जो खर्चा दिया गया है वो कितना है आपका 3 रुपये। तो पूरा खर्चा कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 से ही हम यहाँ पर डिवाइड करके देख लेंगे। जो हमारा ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा वह हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है कि आपकी कोई भी संख्या हो उसके सभी अंकों का योग जो होगा वह 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें तो 8 और 1 9, यानी कि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसे हटा देते हैं। 3 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसे भी हटा देते हैं। बचा कितना 7, तो 7 कभी 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें तो 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 और 1 9, ये भी 3 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर बचा आपका 1, तो 1 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर देखें तो आपका 9 3 से डिवाइड हो गया, इसके बाद 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर बचा 0, यानी कि ये जो पूरी संख्या है ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 8 और 1 9, 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचा 7, तो 7 कभी भी 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, अब यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन क्या है इसे हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर बोला गया कि एक बेलन का जो बाह्य पृष्ठ जो होता है उस पर रंग कराना है, तो उसका खर्चा कितना होगा। तो देखिए बाह्य पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2πr/h। ठीक, ये आपका होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू
आर यानी त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर देखिए व्यास दिया हुआ है आपका 14, इसका हम आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सत्ते 14 होता है, यानी कि 7 आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 आपकी त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ पर हाइट कितनी दी गई है, तो यहाँ पर ऊंचाई दी गई है उसकी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 15। अब यहाँ पर देखिए एक का खर्चा 3 रुपये है, तो इस पूरे का खर्चा कितना होगा, तो 3 से हम इसमें इंटू कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 से तो आपका 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2 का, 22 का, 15 का और 3 का, इन सब का हमें यहाँ पर इंटू करना होगा। तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जहाँ पर भी आपका जो भी इकाई अंक बनेगा वो आपका ऑप्शंस में से किस में बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका देखिए 0 और 0 दोनों में इकाई अंक बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा ये जो ट्रिक होगी वो आपकी यहाँ पर फेल हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर आपको बता देते हैं करके, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में 0 इकाई अंक है, 0 से आप किसी भी संख्या में इंटू कर लीजिए, आपका 0 ही इकाई अंक बनेगा। और 0 इकाई अंक आपका यहाँ पर 2 में बन रहा है, तो हमें क्या करना होगा, पूरी ही संख्या में इंटू करना होगा। ठीक, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90, यानी कि यहाँ पर हो जाता है आपका 90। और 90 में हम यदि 22 से इंटू कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आएगा, एक तो 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 की 8, हाथ से लगी 1, और 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 1980 हमारे यहाँ पर आंसर आ रहा है। हमारे चैनल पर जो भी आपको तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, यह आपको हर सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब यदि इस प्रकार की ट्रिकें यदि आपको पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और यदि आज जो हमने आपको ट्रिकें बताई हैं यह आपको यदि पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।